हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पेपर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में जो हमारी ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने यूनिट नंबर 1 के पार्ट ए के ऑब्जेक्टिव्स यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लिया था। आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 1 के पार्ट बी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तत्व में अयुग्मित 3p इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है, इसका परमाणु क्रमांक होगा। ऑप्शन में दे रखा है 15, दूसरा है 23, तीसरा है 33 और चौथा है 26। इसमें बताना है कि इन सारे तत्वों के अंदर सबसे अधिक 3p अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जितने भी नंबर आपको दे रखे सभी के विन्यास आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे 15 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा है, 23 नंबर का लिखा है, 33 नंबर का लिखा है और 26 नंबर का लिखा है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपने क्लास 12th में सीखा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 3p के इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बनाकर देखना है। तो देखो, जैसे ये था हमारा 3p के अंदर आपको पता है 3 बॉक्स होते हैं और जिसके अंदर आपको 3 इलेक्ट्रॉन बना देना है। तो यहाँ पर हमने 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं। उसके बाद हमने 23 नंबर जो था उसका 3p6 देखा। उस 3p6 में भी हमने p के बॉक्स बनाए। p के बॉक्स याद रखना हमेशा कितने बनते हैं, 3 बॉक्स बनते हैं, जिसके अंदर हम 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल करेंगे। उसके हमने 33 बनाया। 33 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो यहाँ पर 3p6 के फिर से 3 बॉक्स बनाओगे और इलेक्ट्रॉन कितने फिल करना है उसमें 6। ऊपर जो नंबर लिखा है उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद है 26 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो उसमें भी आपका 3p6 आएगा। उसके आप 3 बॉक्स बनाओगे और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन डालोगे। तो आपको दिख रहा होगा कि इन चारों तत्वों के जब हम 3p का स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं तो पहले वाले का जो 3p के 3 बॉक्स थे उसके अंदर आपने 3 इलेक्ट्रॉन डाले हैं, है ना। दूसरे वाले में 6 डाले हैं, तीसरे वाले में 6 डाले हैं और चौथे वाले में भी हमने 6 इलेक्ट्रॉन डाले। अब इन चारों में आपको देखना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके कौन से नंबर में दिख रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट वाले के अंदर हमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बाकी इन तीनों के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन कैसे ही युग्मित है। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, यानी आपके पहले का आंसर कौन सा होगा, 15। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे स्थायी कक्षक है ना। यहाँ पे दिया है P2D3, P4D4, P3D5, P5D7। तो इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं। देखो, याद रखना P के लिए हमेशा 3 बॉक्स बनते हैं और D के लिए हमेशा 5 बॉक्स बनते हैं, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद जो आपको नंबर लिखा हुआ है, P पे जितना नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है और D पे जितना नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। तो सबसे पहले P के लिए 3 और D के लिए 5 बॉक्स बनाए। P में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करें और D में 3 करें। सेकेंड वाले में P के लिए 3 बॉक्स बनाओगे और D के लिए 5 बॉक्स बनाओगे। P में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, D में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। थर्ड वाले में P के लिए 3 बॉक्स, D के लिए 5 बॉक्स बनाए। P में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करें, D में 5 इलेक्ट्रॉन फिल करें। फोर्थ वाले में भी P में 3 बॉक्स, D में 5 बॉक्स। P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन फिल करें और D में 7 इलेक्ट्रॉन फिल करें। अभी ये आपका रफ वर्क है। बस हमको क्या देखना है कि इन सब में, इन चारों में सबसे स्थायी कक्षक कौन सा होता है। तो ऐसे कक्षक जिसमें अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। अर्धपूरित का मतलब आपके सारे बॉक्स के अंदर एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये देखो, P के अंदर एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और D के अंदर भी एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो जहाँ पर हर बॉक्स के अंदर एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है अर्धपूरित और वो ही सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। तो आपका कौन सा सबसे ज़्यादा स्थायी हो जाएगा, P3D5। तो आपका आंसर हो जाएगा P3 तथा D5। इसके बाद निम्न में से कौन से तत्व में D इलेक्ट्रॉन है। D इलेक्ट्रॉन कौन से तत्व में D इलेक्ट्रॉन है। तो इन चारों एलिमेंट में मैग्नीज, मैग्नीशियम, He और नियॉन, इन चारों के अंदर जो D ब्लॉक का एलिमेंट होगा उसी के अंदर D इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है, मैग्नीज के जो है वो D ब्लॉक का एलिमेंट है, बाकी ये तीनों D ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है। इसलिए D इलेक्ट्रॉन भी केवल किस में होंगे, मैग्नीज में होंगे। ये आपका आंसर रहेगा।
तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। उसके बाद है परमाणु क्रमांक 27 यानी 27 हेतु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको इसका विन्यास लिखना पड़ेगा। तो देखो ये नंबर 27 है, 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा, ये यहाँ से यहाँ तक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। अब इन सब में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल कहाँ पे होंगे, डी के अंदर। कैसे निकालोगे, डी के लिए कितने बॉक्स बनाते हैं, 5 बॉक्स यहाँ पर बने हुए आपको दिख रहे हैं। डी के 5 बॉक्स बनाने के बाद उस डी में आप 7 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। हमने 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। उसके बाद उसमें आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो कितने, 1 2 3, यानी 27 के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला है n = 3, l = 1 और m = 0 क्वांटम संख्याओं वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक चिन्ह क्या है ना। तो आपको क्या करना है, जो आपकी n और l की वैल्यू होती है उसी से आपका कक्षक डिसाइड होता है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, l की वैल्यू 1 है। तो ये देखो n की वैल्यू कितनी है, 3 और l की वैल्यू 1 है ना। अब ये जो हमारी l की वैल्यू होती है उसके लिए अलग अलग हम कक्षक यूज़ करते हैं। जैसे l की वैल्यू 0 है तो s होगा, l की वैल्यू 1 है तो p होगा, l की वैल्यू 2 है तो d होगा, l की वैल्यू 3 है तो f होगा। तो यहाँ पर आपकी l की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 यानी आपको क्या यूज़ करना है, p, है ना। और n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो आगे हम 3 लिखेंगे और l = 1 यानी उसके लिए हम p लिखेंगे। तो आंसर आएगा आपका 3p। तो आंसर आ जाएगा आपका 3p, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद 6th वाला है sp2 संकरण है। sp2 संकरण कौन से एग्जाम्पल के अंदर है, BeCl2 में, KCl में, BCl3 में, H2O में। तो इसका आंसर आएगा आपका BCl3। BCl3 के अंदर sp2 संकरण होता है। अगला क्वेश्चन है n = 3 हेतु चुंबकीय क्वांटम संख्या है। अब आपको देखना है कि अगर आपकी n की वैल्यू 3 है तो उसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या किस तरह से निकाली जाती है। तो n = 3, n से हम निकालेंगे l निकालने का फॉर्मूला होता है n-1, n यानी 3, 3 - 1 कितना आ गया, 2। अब l की जो वैल्यू आती है कितनी है आपकी, 2, इसकी मदद से हम m की वैल्यू लिखते हैं। तो वैल्यू कितनी है, ये 2। इस 2 को आपको माइनस से लेकर प्लस तक लेकर जाना है। तो 2 से हम लिखेंगे -2, -1 0 +1 +2, यानी यहाँ पर जो आपकी l की वैल्यू आती है उसी को हम नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक जाते हैं। तो वैल्यू क्या होगी, देखो 0, फिर माइनस और +1, तो इसको साथ में लिख देंगे +-1। इसी तरह से -2 +2 इसको भी साथ लिख देंगे तो +-2। ये आपका आंसर रहेगा जो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। उसके बाद निम्न में से कौन सा ऑर्बिटल गोलाकार है। तो याद रखना गोलाकार हमेशा s का होता है। तो फर्स्ट वाला में s आ रहा है, यही आपका आंसर रहेगा क्योंकि उसमें s आ रहा है और s गोलाकार होता है। उसके बाद यदि l = 2 है तो m यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या के संभवन मान होंगे। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको m की वैल्यू निकालने के लिए l की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ हमको l की वैल्यू दे रखी है 2 है, यानी m की वैल्यू हम इसको नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक लिखेंगे, -2 -1 0 1 2। तो टोटल कितनी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5। तो आंसर हो जाएगा आपका 5। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 5। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d54s1 कहलाता है। तो ये होगा क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, संक्रमण धातु, निष्क्रिय गैस। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो आर्गन का मतलब होता है 18, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 5 और एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 1। इन सबको प्लस करेंगे टोटल कितना है 24 और 24 डी ब्लॉक में के अंदर आता है। और जो डी ब्लॉक के अंदर आता है उसे बोलते हैं हम संक्रमण धातु। ये आपका आंसर होगा। उसके बाद 4f उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है। तो याद रखना f के अंदर कितने बॉक्स बनाते हैं हम 7, है ना। p के अंदर कितने बनाते हैं 3 और d के अंदर कितने बनाते हैं 5। तो यहाँ पे f का पूछ रहा है, यहाँ पे 4 का कोई मतलब नहीं है। f के अंदर कितने बॉक्स बनाते हैं 7, तो वही आपकी कक्षकों की संख्या होगी। आंसर आएगा आपका 7। उसका अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति इसके द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। तो यदि हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में समझाते हैं तो वो नियम दिया था हमको हुंड ने, है ना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी के भी हो उसको हम हुंड के नियम से समझाते हैं।
अगला है परमाणु क्रमांक 24 के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इसके लिए वैसे ही आपने जैसे आगे एक क्वेश्चन कराया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जो आपने 12th क्लास में लिखना सीखा होगा। अब ये जो 24 नंबर का एलिमेंट होता है यानी तत्व होता है, इसके अंदर एक एक्सेप्शन यानी अपवाद पाया जाता है। ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा देता है, इसलिए उसका सही विन्यास 4s1 3d5 होता है। क्यों? क्योंकि 4s का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो 4s में वो एक होता है और 3d के अंदर 5 होते हैं। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी s के अंदर आपका एक है और d में कितने टोटल अयुग्मित 5, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस तरह से 24 के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, टोटल 6। तो 13 का आंसर आएगा आपका 6। अगला है 3D के लिए क्वांटम संख्याओं का मान है ना। तो 3D के लिए क्वांटम संख्या कैसे निकालेंगे, देखो ये जो 3 होता है ये n की वैल्यू होती है, तो ये n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3, है ना। और d मतलब l की वैल्यू हमको बताता है, d जो होता है वो l की वैल्यू बताता है। तो मैंने आगे बताया था l की वैल्यू 0 मतलब s, l की वैल्यू 1 मतलब p, l की वैल्यू 2 मतलब d, है ना। तो यहाँ पर जो d है ये हमको बता रहा है l की वैल्यू कितनी है 2, यानी आंसर हो गया आपके n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 2। तो आंसर हो गया आपका n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2। अगला हमारा, यदि n इक्वल टू 4 है तो m के मान होता है, n इक्वल टू 4 है तो पहले l निकालो, n इक्वल टू 4 तो l निकालेंगे, l का फॉर्मूला होता है n-1 यानी 4 - 1 कितना हो गया 3। अब ये जो l की वैल्यू 3 आई है इसको नेगेटिव से पॉजिटिव तक हम लिखेंगे, तो -2 -3 -2 -1 0 1 2 3, टोटल कितने नंबर हो गए 7। तो आंसर आ जाएगा आपका 7, ये हो गया आपका आंसर 7। इसके बाद नाइट्रोजन में बंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो नाइट्रोजन का विन्यास लिखो। नाइट्रोजन का विन्यास लिखा 1s2 2s2 2p3। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, s में बॉक्स हमेशा एक ही होता है, याद रखना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। 2s मतलब एक बॉक्स, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। p के कितने बॉक्स बनते हैं 3, और 3 में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना, ऊपर लिखे हैं 3, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब इसके अंदर आपको बंदी इलेक्ट्रॉन बताना है, बंदी यानी जिन्होंने जोड़े बना लिए हैं, तो 2 ये हो गए 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 4, तो इसका 16 वाले का आंसर होगा 4। उसके बाद है द्वितीय बोहर कक्षा की त्रिज्या है, तो ये आपको याद रखना है, द्वितीय बोहर कक्षा की त्रिज्या है आपकी 0.53 × 10⁻² नैनोमीटर, ये आपका आंसर रहेगा। उसके बाद है SPDF में उपकोशों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो देखो उपकोशों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं कि आपके बॉक्स कितने रहेंगे। तो देखो S में कितने बॉक्स होता है 1, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, डबल कर देना। P के अंदर कितने बॉक्स होते हैं 3, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 6। D के अंदर कितने बॉक्स बनते हैं 5, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 10। F के अंदर होते हैं 7 बॉक्स, यानी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 14। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14, यही आपका आंसर रहेगा 2 6 10 14। उसके बाद सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व, तो याद रखना सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है फ्लोरीन यानी F। उसके बाद L = 3 के लिए M के कुल मान होंगे, तो ये लिखा आपने L = 3 यानी आपको -3 से स्टार्ट करना है, -3 -2 -1 0 1 2 3, टोटल कितना होगा 7, आपका आंसर रहेगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा तत्व उच्च ऋण विद्युतीय है, तो इसमें आंसर आपका फ्लोरीन आ जाएगा, आगे भी फ्लोरीन ही था। डी ब्रोगली समीकरण है, तो डी ब्रोगली समीकरण सही वाली डी ब्रोगली समीकरण है आपकी λ = H/mc, ये आपका आंसर रहेगा। उसके बाद है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को बताने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MV/r, ये आपका आंसर रहेगा। उसके बाद पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, पी कक्षक की आकृति याद रखना डंबल आकार की होती है ना। एस की पूछें तो गोलाकार, जो हमने आगे बता दी है। डी की अगर पूछे डी ब्लॉक की, तो वो होती है डबल डंबल, डी की होती है डबल डंबल और पी की होती है डंबल आकार। उसके बाद 25 नंबर का आंसर देखना, निम्न में से किस तत्व का आयनन विभव न्यूनतम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, यानी ऑक्सीजन का आयनन विभव न्यूनतम होता है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो आंसर आएगा आपका हाइजेनबर्ग।
हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट के MCQs यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपसे मिलेंगे यूनिट 2 के MCQs के साथ। थैंक यू।